वालेकुम, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। प्रोग्राम है जिंदगी और आज चाय से शुरुआत है। उम्मीद है बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे और साथ ही साथ शाम की चाय को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। शाम की चाय के साथ साथ इस मौसम में कोई साथ पकौड़े हो जाएं, समोसे हो जाएं, बारिश का मौसम होता है तो ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि आपका मूड जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मूड जो है बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और बिल्कुल जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी गुजर रही होती है आपका मूड भी कुछ उसी तरीके का होता है, मतलब वैसा ही होता है। अगर आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भरपूर है, नन्हे नन्हे फूलों के साथ है, तो फिर तो भाई शाम की चाय जो है वो बहुत ही इंजॉय करते होंगे बहुत सारे लोग। लेकिन अगर कुछ लोग परेशान हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं, तो भी परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथ साथ हमारा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम ज़िंदगी देखिए और साथ ही साथ अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी जो है उसको एंजॉय कीजिए इन चाय की चुस्कियों के साथ। कॉल कीजिए हमें 0514102357। आप सोच रहे होंगे कि नंबर भी बता दिया, प्रोग्राम का मकसद क्या है वो नहीं बताया, तो वो आपको बताते चलें। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम जो है वो देखा है और सोच रहे हैं कि इस प्रोग्राम ज़िंदगी में कौन सी ज़िंदगी की रौनकें हैं जो कि हमारे साथ भी शेयर की जाएंगी। जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम जो K2 ने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है, ख़ास तौर पे जो कि अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं। एक लंबा अरसा ज़िंदगी का जो है वो गुजर चुका है, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है, तो परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इंजॉय कीजिए इस ज़िंदगी को। और एक ख़ास इंसान जो कि आपको पूरी कोशिश करता है, एक 26 साल का एक्सपीरियंस जो कि अभी तक प्रैक्टिस जो है वो जारी है, और उस इंसान की दिली ख्वाहिश होती है कि अगर आप एक मरतबा उसके पास जाते हैं तो आपका मसला जो है वो अपनी, वो कहते हैं ना, जिन जान लगा के आपका मसला हल कर दे, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पूरी अपनी जान लगाने के बाद जो आपका मसला होता है वो डेफिनेटली हल हो जाता है। तो आप परेशान होना बिल्कुल भी छोड़ दें, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनसे आप इलाज करवा चुके हैं, फिर भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो आपके सामने अभी तक नहीं आया, और बहुत सारे डॉक्टर्स ने आपको डिसअपॉइंट भी कर दिया है कि आपका इलाज जो है वो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता कि आप कभी भी माँ बन सकें या बाप बन सके, तो क्यों हो रहे हैं परेशान। बल्कि डॉक्टर अफशा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर अफशा को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक। आपके साथ मज़े की चाय पी रही हूँ। मेरे साथ मज़े की चाय जो है हम दोनों यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, और मैंने वही कहा कि बहुत सारे देखने वाले एंजॉय कर रहे होंगे, तो ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी खुशियों का नाम है, रंगों का नाम है, बहारों का नाम है। और इन बहारों में फूल जो आपको आप तक पहुँचते हैं, जो अभी तक नहीं पहुँचे, वो डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद हैं जो फूल आपके बागीचे में लगा देंगी, है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे हाथ में शिफा दे, और जो भी मेरे पास आए अल्लाह ताला उसको ठीक ठाक कर दे, बिल्कुल ठीक कर दे। अच्छा और डॉक्टर साहिब साहब, औलाद कर दे। मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं सबसे पहले उसके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे हाथ से इसको शिफा दे दे, शफा दे दे। और अच्छा, मैं अभी वो जिक्र भी कर रही थी कि माशाल्लाह से 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपका, और इतने एक्सपीरियंस के बावजूद माशाल्लाह लुकिंग हैंडसम, क्यूट हमेशा की तरह। अच्छा, खुद को फिट रखना कितना ज़रूरी है? असल में डॉक्टर को लोग बहुत फ्रेश और हैप्पी एंड हेल्दी देखना चाहते हैं डेफिनेटली। और अगर डॉक्टर फ्रेश एंड हैप्पी एंड हेल्दी होगा तो पेशेंट की 90% प्रॉब्लम्स उसको देख के ही सॉल्व हो जाती हैं। बिल्कुल, ये तो सही मेरा कहा। अपना ज़ाती ये एक्सपीरियंस है। बाकी ये है कि रही पेशेंट की बात, तो हर पेशेंट की साइकी और प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं। तो सवाल आपका ये था कि डॉक्टर का फिट होना कितना ज़रूरी है। हर इंसान का फिट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ना सिर्फ डॉक्टर का, जिस भी शोबे में आप चले जाएं, टीचर है, टीचर का फिट होना अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह किसी भी शोबे में आप हैं, अब यहाँ पे आप अगर बीमार होंगी तो मैं तो आपको देख के उदास हो जाऊँगा ना। अच्छा, होता है होता है। अभी कुछ ही देर पहले हम
जब तैयारियां कर रहे थे भाई प्रोग्राम की, तो मुझे लगा डॉक्टर अफशान थोड़ी सी सैड है। तो वो होता है ना, एक इंसान को आप हमेशा हंसता मुस्कुराता देखते रहते हो, और एकदम से जब वो थोड़ा सा आपको परेशान लगता है या सीरियस थोड़ा सा फील होता है आपको कि वो सीरियस है, तो फिर आप पूछते हो कि वजह क्या है? वजह आप मुझसे मेकअप रूम में पूछ रही थी कि वजह क्या है आपके उदास होने की, तो वो मेरे बाल बहुत ज़्यादा खिंच रहे थे। ओह माय गॉड, जो राज वहाँ पर नहीं खुल सका वो राज जो है हमने यहाँ पे अफशा कर दिया डॉक्टर अफशा के साथ। अच्छा डॉक्टर अफशा, वही बात हो रही थी कि एक डॉक्टर का फिट होना कितना ज़रूरी है। जैसे एक मरीज़, एक पेशेंट जो है, जैसे डोर ओपन होता है वो आपके सामने आता है, तो वो देखता है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अभी आपसे बात नहीं की, सबसे पहले वो आपको देखता है, वो समझने की कोशिश करता है। वो कहता है ना फर्स्ट इंप्रेशन, वो जो आपका पड़ता है वो कैसा होना चाहिए एक डॉक्टर का? डॉक्टर का बहुत फ्रेश एंड हेल्दी होना चाहिए और बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। डॉक्टर को बहुत फ्रेंडली होना चाहिए अपने पेशेंट। एक तो बेचारा पहले वो परेशान होता है या होती है, जो भी पेशेंट है, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। और मेरा तो जो शोबा है कि बेऔलादी का, और बहुत सेंसिटिव है, लोग बड़े परेशान कुन, माँ परेशान है बच्चे की, बच्ची की, बहन भाई, मतलब पूरा घर एक ये वो। और बच्चियाँ बड़ी परेशान होती हैं कि भी वो समझती हैं कि हमारे पे प्रेशर है। नहीं, बात ये है बेटा, ये सासों का या माओं का प्यार है, वो नानी दादी बनना चाहती हैं, तो वो फिर डेफिनेटली एक डिमांडिंग पोजीशन आ जाती है। और फिर आपका परेशान होना बनता भी है। 7 साल शादी को हो गए, 10 साल शादी को हो गए, 15 साल, तो वो एक वेटिंग उसमें जब आ जाते हैं। और मेरे पास तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वो लोग भी ठीक होते हैं जो IVF से मायूस हो चुके हैं, IUI से मायूस हो चुके हैं। अब IVF या IUI करवा के लोग कहते हैं कि इसके बाद तो कोई चीज़ रह नहीं गई कि हम ठीक हो सकते हैं या नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अलग से नाउम्मीद तो खैर होना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। लेकिन ये है कि आप विज़िट करें अफशा मेडिकल सेंटर पे, सैटेलाइट टाउन नेशनल मार्केट में। अच्छा, इतनी खूबसूरत आपकी बात है कि दिल नहीं करता कि आपको इंसान काट सके और सुनता ही जाए। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं शबाना बोल रही हूँ पिंडी गेट से। जी मैम, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद है। जी सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अशर को सलाम देना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी लग रही हैं, और हम लोग रेगुलरली आपका प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। ओके। तो ऐसा है कि क्वेश्चन जो है ना डॉक्टर मेरा, वो ये है कि मेरी शादी को ना 10 साल हो गई, ठीक है। 11वां साल जा रहा है और मेरा एक बेटा है माशाल्लाह से 9 साल का है, ठीक है। ओके। तो उसके बाद मेरा कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, शादी के 10 साल हो गए और बच्चा नहीं है, एक बेबी है। तो आपने डेफिनेटली बेटा कोई टेस्ट वगैरह ये वो करवाए होंगे? जी मैंने डिफरेंट डॉक्टर से, डिफरेंट गायनेकोलॉजिस्ट से किया है। डॉक्टर्स तो मुझे कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जनरल से टेस्ट होता है, जो जनरल सी मेडिसिन होते हैं वो अच्छा बेटा, ऐसा है, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि सम टाइम वाकई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन सम टाइम ये होता है कि हमारा जब अल्लाह ताला एक बच्चा या बच्ची दे देता है हमें, तो हम समझते हैं कि मियाँ बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। सम टाइम जैसे हमारे कम हो जाता है, HB लेवल कम हो जाता है, विटामिन D कम हो जाता है, इसी तरह स्पर्म लेवल भी कम हो जाता है, तो वो रीचेक करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप दोनों मियाँ बीवी पिंडी विज़िट कर लें, पिंडी घेप से आप बोल रही हैं तो इतना कोई दूर नहीं है, आई थिंक सो। तो मैं समझती हूँ कि आप जब विज़िट करेंगे आप दोनों के जो प्रीवियस टेस्ट हैं वो साथ लेकर आएँ, और जो आगे टेस्ट मैंने करवाने होंगे तो डेफिनेटली मैं करवाऊंगी। और उसके मुताबिक 6 से 8 हफ्ते का हमारा कोर्स होता है, वो हम देते हैं। लेकिन डिपेंड योर कंडीशन कि आपके टेस्ट कैसे आते हैं और हम आपको क्या एडवाइस करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपने लिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये। सेकेंडली ये कि एक बच्चा होने के बाद हम ये समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है। सम टाइम ट्यूब्स भी ब्लॉक हो जाती हैं एक बेबी के बाद, या ऑपरेशन सिजेरियन होता है, C सेक्शन से बेबी कोई डिलीवर होता है, तो यूट्रस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है,
कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है, देख लेंगे, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। आपको विज़िट करना पड़ेगा। देखें राउंड एंड राउंड गोल घूम के आखिर फेस टू फेस ही बात मतलब ज़्यादा बेहतर है ना, ठीक है। जी मैं आऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैंने बच्चों को ले ली है, मैं इंशाल्लाह सैटरडे आप को मैं मेरा visit व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना। आप मेरे से अभी टाइम मतलब आप कॉल करके अपना सारी हिस्ट्री बता दें, और ये व्हाट्सएप पे भी है, लाइन नंबर भी है, वो जो सिम नंबर होता है, डायरेक्ट आप कॉल भी अभी भी कर सकते हैं, करें तो आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और आगे मशवरा भी मिल जाएगा, ये भी बता देती हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम ज़रा बताएंगी ना, क्योंकि टीवी पर लाइव जब आप स्क्रीन पे होते हैं तो वो चीज़ें आपसे शेयर या डिस्कस नहीं हो सकती। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और कॉलर हमारे साथ ही पिंडी घेप से बहुत दूर नहीं है, आप विज़िट भी कर सकती हैं। वही बहुत खूबसूरत बात आपने की कि फ़ेस टू फ़ेस जितना जल्दी हो सके फ़ेस टू फ़ेस आके मिल लिया जाए तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उसी दिन हल हो जाते हैं, ना कि इंसान अच्छा बहुत सारे लोगों का होता है कि भाई हमें फ़ोन पे बता दिया जाए, कॉल की दूरी हो और हमें पता चल जाए कि कौन सा इलाज है। 90% पेशेंट जो एजुकेटेड और समझदार लोग हैं वो यही करते हैं कि हमें टाइम दे, हम आना चाहते हैं। अवेयरनेस है, अवेयरनेस है लोगों को पता है कि ये हमारी सेहत का, हमारी ज़िंदगी का मामला है और हम लोगों ने इसको अवॉइड नहीं करना इस तरह। बिल्कुल, तभी बहुत सारे लोग जो हैं वो वक्त रहते ही विज़िट कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 0333513948 0300513948 ये दोनों नंबर जो हैं शाह मेडिकल सेंटर्स के हैं। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और टाइम भी ले सकते हैं, अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स जो हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपको कौन सा डॉक्टर जो है वो सेलेक्ट करना है, पहले बहुत सारे डॉक्टर्स के पास विज़िट भी आप कर चुके हैं, तब भी ज़रूरी है कि आप अपनी तमाम तर जो हिस्ट्री है वो शेयर करें डॉक्टर के साथ और बात कर सकें कि आपको एक्चुअल में मसला क्या है। ये जो प्रोग्राम है स्पेशल उन लोगों के लिए कि जो बेउलाद हैं, एक लंबा अरसा जो है वो गुजर चुका है लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा जो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स हैं उसके हवाले से भी आप जो भी पेशेंट्स हैं वो नहीं चाहते इस प्रोग्राम में कॉल करना, तो जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इन नंबर्स पर भी आप कॉल करके अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स के साथ जो भी आपका मसला है वो शेयर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जेंडर चॉइस के हवाले से भी आई थिंक सो जो कुछ अभी पैकेज चल रहा था आपकी तरफ से वो फिनिश हो गया है। मुबारक तो सानू लोगों को मुबारक हो, पैकेज ख़त्म हो गया। और होप्स हो कि जो लकी ड्रॉ में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और काफ़ी ज़्यादा लोगों के नाम भी आए और उन्होंने सर्विसेज का फ़ायदा उठाया। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आप गुड न्यूज़ जल्दी दे भाई लोग फ़ायदा उठा चुके हैं भाई। वो कहते हैं ना बम्पर प्राइज जो था वो उनको मिल चुका है। यहाँ पर वक्त एक बम्पर ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत बातें जो हैं वो आप कर रही थी और वो मैं आपसे को कह रही थी ना। अच्छा, किसी और ने कभी कहा है कि भाई सुनने का दिल करता है आपको, बोला करो कुछ याद आ गया भाई, किसी ने ये तो नहीं कहा चुप रहा करो, बिल्कुल चुप रहा करो। नहीं, मुझे बड़े गौर से लोग सुनते हैं और बस हस्बैंड ही कहते हैं प्लीज जरा थोड़ी देर चुप हो जाओ। तमाम मर्द हजरात जो कि एक अच्छा शौहर बनने की बात तो करते हैं लेकिन सबका यही मसला है तुम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। और शादी से पहले बेशक वही कहते हैं यार तुम्हारी आवाज़ इतनी सुरीली, इतनी खूबसूरत है, बोलती रहा करो, कानों में रस घोलती रहा करो, लेकिन बाद में ये कुछ नहीं होता। लेकिन ये बैड लक है चौधरी साहब की कि शादी से पहले उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की। अगर बात कर लेते तो इनकार कर देते। कोई इनकार ना करते। अच्छा नहीं डॉक्टर शाह, ये होता है समटाइम आप फील कर रहे हो तो भाई मैं ऐसा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हो आप। बिल्कुल, ये तो है। मैं वो अपनी फैमिली का वो क्या कहते हैं, एक औरत पूरा घर उस पर डिपेंड कर रहा होता है और बड़ा प्राउडली औरत को चलना चाहिए इस चीज़ को लेके। और पाकिस्तानी माशरा स्पेशली इस्लामी माशरा हमारा औरत को बड़ा प्रोटेक्ट करता है, औरत को बड़ा प्रोटोकॉल देता है। और हम लकी औरतें हैं कि हमारे साथ हमारे शोहर हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे वालिद हैं। अब हम अगर यूथ की तरफ जाएं या मगरब की तरफ जाएं
तो उन लोगों की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उन लोगों के लिए तो औरत एज अ टिश्यू पेपर है, और उस औरत ने नौकरी भी करनी है, उसने घर भी देखना है, उसने सब कुछ, लेकिन उसका कोई वो वैल्यू नहीं है। अगर कोई आप value नहीं उसके है। साथ अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वेल, नहीं हो रही तो वो आपको विद इन 1 सेकंड। लेकिन यहाँ पे आपके हस्बैंड अगर आपको थोड़ा सा भी डांटे तो आपके भाई, आपके वालिद, आपके ससुर, मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही है कि मेरे ससुर, मेरे देवर, जेठ, सब मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। तो आई एम सो प्राउड कि भी अपनी फैमिली को लेकर हम बड़े अच्छे माशरे में हैं। बिल्कुल, आपके वालिद, आपके भाई और आपकी जितनी भी फैमिली इन लॉज हैं, अगर वो आपका साथ देते हैं, और अगर आप चाहते हैं एक बेटा भी होना चाहिए जो कि आपका साथ दे, बेटा तो भी, बिल्कुल बेटा भी हो और आपका साथ दे, तो जिन लोगों बस के बेटी बेटे नहीं नहीं साथ हैं जिन लोगों के बेटे नहीं हैं वो हमें कॉल करेंगे, क्योंकि बेटियां हैं और बेटा नहीं है, और वो चाहते हैं कि वक्त रहते, भाई अभी लाइफ का एक अच्छा खासा टाइम जो गुजर चुका है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि आपके यहाँ बेटा भी हो जो कि किसी ना किसी मुकाम पे आपके साथ खड़ा हो, तो हमें कॉल कीजिए। 051-410-2357 ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। उसके साथ साथ स्क्रीन पर भी आपको नंबर शो हो रहे हैं जो कि हैं अफशा मेडिकल सेंटर्स के, और यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, प्रीवियस रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं। अगर एक लंबा अरसा गुजर चुका है और औलाद की नेमत से महरूम है तो फिर भी आप टाइम ले के जितना जल्दी से जल्दी वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, काइंडली कर लीजिए, क्योंकि टाइम आपका ही वेस्ट हो रहा है 26 साल से, और ये एक अच्छा खासा टाइम होता है। 26 ईयर्स कोई छोटा टाइम नहीं है, एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा टाइम है जो कि लंबा टाइम है। आप ही की बात तो सेकंड कर रही हैं। आपके कॉल प्रोग्राम लास्ट जो हमने किया तो मेरे रिसेप्शन पे जो कॉल नंबर्स पे गई, एक साहब हजरात, आई डोंट नो, नाम नहीं मुझे पता, जो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि खुद अभी 26 साल की लग रही है, तो 26 साल का एक्सपीरियंस है। इतना झूठ बोलते हो तुम लोग टीवी में बैठ के। तो मैंने फिर मेरी असिस्टेंट ने बताया कि भी 24 साल का उनका बेटा है माशाल्लाह से, और 26-27 साल उनकी शादी को हो गए हैं, तो वो 26 साल की नहीं है, हाँ लगती हैं, तो वो एक अलग बात है। ये खुद को फिट रखा हुआ है भाई, हाँ, क्या हो गया? ये खुद फिट रखा हुआ है। तो वो पेशेंट नाराज हो गया। पेशेंट तो नहीं, आप उनको कहते हैं मेशेंट कहते हैं उनको। लेकिन यह है कि लोगों का इस तरह का भी पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि मुझे लास्ट प्रोग्राम में सुनने को मिला। तो काइंडली अगर मेरा एक्सपीरियंस 26 साल का है तो मैं, ये बात नहीं कि मैं 26 साल की हूँ। अच्छा नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑब्वियसली हमारा प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में क्या, जो हमारे यूट्यूब पे अगर वीडियोस की बात कर ली जाए या उसके साथ साथ जो चीज़ें शेयर होती हैं जब हम शेयर करते हैं, तो बहुत सारी मेरी फैमिली फ्रेंड्स की बात कर लें या कज़न्स की बात कर लें, सबका यही कहना होता है यार नहीं लगती इतनी माशाल्लाह से डॉक्टर अफशा बड़ी, क्या हो गया है? मैं कहते नहीं, मैं भी यही समझती थी। लास्ट अगर आपको याद हो, जब फर्स्ट टाइम मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था तो मैंने आपसे कहा था, और दूसरे या तीसरे प्रोग्राम के बाद डॉक्टर अफशा ने मुझे कहा आकाशा मैं छोटी नहीं हूँ, तो काइंडली आप जो मुझे इंट्रोड्यूस करवाती हैं छोटी सी प्यारी सी डॉक्टर अफशा, ये मत किया करें, क्योंकि माशाल्लाह से 26 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा खासा एक टाइम है जिसमें एक बच्चा जो है वो जवान हो जाता है, शादी भी हो जाती है, और शायद साथ छोटू सा कोई बच्चा भी बैठ जाए, है ना। मेरा फर्स्ट बेबी जो है माशाल्लाह, मतलब जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया और डे बाय डे यू नो कि आप अपनी प्रैक्टिस में आगे चलते जाते हो, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो शायद मेरा फर्स्ट बेबी जो होगा, जो मेरे मतलब इलाज से, ट्रीटमेंट से हुआ, वो 21-22 साल का होएगा। 21-22 साल का होगा, माशाल्लाह, ग्रेट। और इसी तरह बच्चियां या बच्चे होंगे, और आहिस्ता 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 एक लंबी किताब है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी जी बोल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैंने सुबह कॉल की थी तो आपका नाम नहीं याद गया, मैं टीवी पे देख रही हूँ आपका डॉक्टर अफशा खान। डॉक्टर अफशा खान, डॉक्टर अफशा खान। अच्छा, मैं अफशा मेडिकल सेंटर पर होती हूँ सुबह 9 से 2 बजे तक और शाम 6 से 8 बजे तक।
اور سنڈے کو میری چھٹی ہوتی ہے. آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں پنڈی سے بول رہی ہوں. تو میں نے میرے مطلب کہ 2 بچے فوت ہو گئے ہیں, تو 7 سال ہو گئے ہیں, دوبارہ بچے نہیں ہوئے ہیں. آپ ٹائم لے کر آ جائیں. پنڈی سے بول رہی ہیں تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی پریویس رپورٹس لے کر آپ آ جائیں. آپ کو دیکھ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ ہمارے نمبر نوٹ کر لیں 03335139. میں نے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ٹائم لے کر آ جاؤ بیٹا. صبح میں نے کال کی تھی تو انہوں نے صبح 10 بجے کا ٹائم دیا تھا. ہاں تو بس ٹھیک ہے, میری ڈائری مینٹین ہوتی رہتی ہے نا, تو وہ جو اب مجھے نہیں پتا کہ صبح میں نے کتنے پیشنٹ دیکھے ہیں. بس غریب بندے ہیں, کیا کریں, علاج نہیں کرا سکتے. پاکستان سارا ہی غریب ہے بیٹا اس وقت جو حالات چل رہے ہیں. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اور پاکستانیوں پہ اور ہم لوگوں پہ اور آپ لوگوں پہ اور سب پہ اپنی رحمتیں کریں, اور اچھے حکمران ہمیں دے اور آسانیاں پیدا کریں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ساری تیاری سے یہ آئی تھی کہ بھئی نمبرز بھی میرے پاس ہیں, میں ٹائم بھی لے چکی ہوں, اور میں نے آپ کے پاس وزٹ بھی کرنا ہے. کال مل گئی نا, کال مل گئی بھائی, ڈاکٹر افشاں کو دیکھ کال لیا. مل گئی ہے اب آپ کی, تو یہ اٹس اے ویری لکی سائن کہ بھی آپ اب آئیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دے دے گا. باقی دیکھیں پیشنٹ بھی سن رہے ہیں, ویسے بھی آکاشا میں بات کرتی رہتی ہوں کہ ڈاکٹر کوئی بھی ہے وہ اپنے طرف سے اپنے پیشنٹ کے لیے اچھی ایفرٹ, اچھی کوشش کرتا ہے. آپ کو ڈاکٹر سے مل کے ہی ایک ہیلدی اینڈ گڈ ویوز آ جاتی ہیں کہ یہاں سے ہم نے ٹھیک ہونا ہے یا نہیں ہونا. باقی فائنینشلی اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. یہ بات بہرحال مشہور ہے کہ میرا ٹریٹمنٹ بہت مہنگا ہے, اور مشہور نہیں ہے, ویسے نہیں مشہور, ڈیفینیٹلی یہ ہے کاسٹلی. جو جرمن میڈیکیشن یا جرمن چیزیں ہیں وہ مہنگی ہی ہیں. اب پیشنٹ کی تسلی کے لیے اگر پیشنٹ کو پکڑا دیا جائے کچھ بھی 2 نمبر چیز, تو میں نہیں سمجھتی کہ میں اپنے سیٹ کے ساتھ اور اپنی پرسنالٹی کے ساتھ انصاف کروں گی اور میں لوگوں کی دوائیں لے سکوں گی یا نہیں. باقی یہ ہے کہ جو میرے اینڈ پہ آفرز اکثر مختلف ٹائم میں ہم لگاتے رہتے ہیں اور سب کچھ کرتے رہتے ہیں, تو یہ اسی لیے کہ جو نہیں افورڈ کر سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا وسیلہ بنائے. بالکل. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر افشاں یہاں پر موجود ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے ٹی وی کا والیوم, کائنڈلی ٹی وی کا والیوم جو ہے اس کو بند کر دیں. بھائی اپنی آواز سن رہے ہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں, ہماری آپ کو ٹی وی کے دوسرے دن دیکھ لیجیے گا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور کائنڈلی اگر آپ کال کرتے ہیں اور اگر آپ کی کال مل بھی جاتی ہے, بھئی آپ بہت لکی ہیں, آپ کی کال مل جاتی ہے. یہاں تو ہر بندے کی کمپلین ہے کہ ہماری بات نہیں ہو پاتی, پتہ نہیں کیوں کال نہیں ہو پاتی, نمبرز غلط ہیں, کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. تو اگر آپ کی کال مل گئی ہے تو کائنڈلی ٹی وی کا والیوم بند کیا کریں, کیونکہ جو ریپیٹ ٹائمنگز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ دوبارہ آپ اپنی آواز کب سن پائیں گے. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. سلام اچھا نہیں لگا. وعلیکم السلام. اور دوبارہ کال کیجیے اگر کٹ گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 0514102357 یہ ہمارا نمبر ہے جس پر آپ ہمیں کال کریں گے, پروگرام کا حصہ بنیں گے. کال آنے سے پہلے کوئی بات کر رہی تھی آپ؟ ہاں جی, میں بات کر رہی تھی کہ ہر ڈاکٹر اچھی کوشش کرتا ہے کہ اس کا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے, تو ڈیفینیٹلی آپ بالکل اعتماد کے ساتھ آئیں. اور میری تو پراپر کوشش ہوتی ہے کہ میرا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ شفا دے دے, اور انشاءاللہ آج تک مایوسی نہیں ہوئی. اور ان لوگوں کے لیے اسپیشل میں آج کل کام کر رہی ہوں, ریسرچ کر رہی ہوں کہ جن کے آئی وی ایف سکسیس نہیں گئے, آئی یو آئی سکسیس نہیں گئے, اور وہ مایوس ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے اور وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ وہ ٹھیک مطلب IVF کروانے کے بعد تو کوئی ٹریٹمنٹ دنیا کا رہا نہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. آپ دونوں میاں بیوی آئیں، اپنی پریویس رپورٹس لے کر آئیں، جو بھی آپ کا IVF لاس ہوا ہے، مطلب آپ کا نہیں سکسیس گیا، تو آپ وہ ڈسکس کریں. جو بھی ریزنز ہیں ہم انشاءاللہ آپ کا دور کریں گے. آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا. السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ دوبارہ کال کر لیجیے 0514102357. کالز کٹ رہی ہیں آج، ہے نا؟ کیوں کر، ہاں بھائی لوگ چاہ رہے ہیں بات کرنا، پتہ نہیں کیوں ان کی بات نہیں ہو پا رہی. اچھا ڈاکٹر افشا، 14 اگست نیکسٹ میں جب ہم آئیں گے تو 14 اگست جو ہے وہ گزر چکا ہوگا، کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتی ہے؟ میری تو چھٹی ہی نہیں ہے اس دفعہ، منڈے کو آ رہا ہے، اور منڈے کو میری اتنی زیادہ اپارٹمنٹس ہیں کہ بس آپ سوچ نہیں سکتی. سوچ نہیں سکتی ہوتی. ویسے ہوتا ہے نا کہ کیا ہو گیا 9 سے 2 بجے تک آپ کا کلینک ہے، اس کے بعد آپ فری ہیں، اس کے بعد کیا پلان ہیں آپ کے، ہم جاننا چاہتے ہیں. بس 14 اگست کو میرے بڑے بھائی کی برتھ ڈے ہوتی ہے اتفاق سے، اور میں ان کی برتھ ڈے سبز کلر کے کیک کے ساتھ بناؤں گی. ان کے ساتھ بناؤں گی. اچھا ہوتا تھا نا بچپن سے بھئی آپ جھنڈیاں لے کر آتے ہو، ایک جھنڈا ہوتا ہے جو بچپن میں تو کریز فلا، اور وہ جھنڈیاں لگانی پورے سین میں، کمروں میں، گھر میں، اور اماں نے شور مچا مچا کے کہ نہ کرو، اور یہ وہ استا استا. لیکن ہم سب بہن بھائیوں نے، اور سب سے بڑی بات، بڑا سارا جھنڈا لگانا ہے نا چھت پہ. وہ ہر جس کے چھت پہ نہیں ہوتا تھا بھائی اس کو خوشی نہیں ہے، ایسا فیل ہوتا تھا. تم پاکستانی نہیں ہو، ہم ایسے کہتے ہوتے تھے. بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بہت تنقید کا. سنوں گی، پوری کہانی سنوں گی، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اس فلیگ کے ساتھ، کیونکہ یہ ہونا چاہیے. ہمیں بھی یاد آیا بھائی کہ جب ہم فلیگ کی بات کرتے ہیں، مجھے لگا ڈاکٹر افشان سے پوچھ رہی ہوں کہ 14 اگست جو ہے وہ کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتی ہیں، تو اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا اگست کے جب منتھ سٹارٹ ہوتا ہے تو واقعی یہ جس کے پاس نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہے نا، آپ پاکستان سے پیار نہیں کرتے، آپ پاکستان سے پیار نہیں کرتے، اور جس کے گھر کے اوپر وہ پرچم نہیں ہے. پرچم نہیں ہے. بچپن میں یہ سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہوتی تھی ہماری کہ ہم نے فلیگ لگانا ہے گھر کے اوپر نا. بالکل بڑا سا، اور یہ مقابلہ ہوتا تھا محلے میں کہ وہ زیادہ پیار کرتا ہے پاکستان سے. جتنا آپ کا فلیگ جو ہے وہ چھت کے اوپر بڑا نظر آئے گا، اتنی ہی آپ کی امپورٹنس جو ہے وہ پورے نیبرز میں، کیا پورے محلے میں بڑھنے والی ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سوچتے تھے سیلیبریٹ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ 14 اگست کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن جو بھی مقصد ہے اس کے لیے ایک کال لیں گے. السلام علیکم. ہلو جی. السلام علیکم. ہیلو سر جی. ڈاکٹر افشان جی. جی جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ہیلو ہیلو ہیلو، آہستہ آہستہ آواز جو ہے وہ بالکل بند ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے. دوبارہ کال کیجیے 0514102357، کیونکہ ہمیں ہے بے صبری سے آپ کی کالز کا انتظار، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ایک لمبے عرصے سے ایک ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں اور ذہنی دباؤ میں ہیں، تو اس سے ہم آپ کو نکالنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیں کال کریں 0514102357. یہ ہمارا نمبر ہے جس پر آپ ہمیں کال کریں گے. جی ڈاکٹر افشان. بالکل، میں اس پروگرام کے ریفرنس سے یہی بتاؤں گی کہ ہمارا خوبصورت پاکستان 14 اگست کو بنا، اور پلیز اس دن سڑکوں پہ وہ بائکس اور یہ وہ لے کر مت بھاگیں. لڑکوں کو اسپیشلی ینگ یوتھ کو میں کہوں گی کہ آپ اس دن ایک پھلدار پودا لگائیں سڑک کے کنارے پہ، روڈ کے گلی میں، محلے میں، گھر میں، چھت پہ، اوپر نیچے، جدھر بھی آپ کو جگہ سپیس ملے آپ کوشش کریں. ایک 10 روپے کا، 20 روپے کا، 100 روپیز کا جو آپ ایک وہ لیتے ہیں وہ بجانے وہ نہیں کرنا آپ نے، وہ نہیں کرنا. اس کے بجائے آپ ایک نرسری سے پودا خریدیں. اور اتنا اچھا ساون کا موسم ہے اور اس میں پودے گرو بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو آپ کا پارٹیسپیشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ پودے لگائیں. اچھا ڈاکٹر افشا، ایک بات، پروفیشنل جیلسی تو ہوتی ہے. اگر میں اینکر ہوں تو بہت سے اینکر جو ہیں مجھ سے جیلس ہوتے ہوں گے، بہت سے اینکر جو ہوتے ہیں وہ مجھے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہوں گے. تو آپ کو ایک ڈاکٹر ہیں جو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں.
डॉक्टर मोहम्मद इजाद बशीर साहब हैं और उन्होंने कहा था ख़ुसूसी तौर पर आपको सलाम कहने के लिए। सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम। और उनका एक ख़ासा एक स्टाइल होता है जिस तरीके से वो सलाम भी करते हैं, तो बहुत बड़े वो फ़ैन हैं आपके। और उन्होंने मुझे अभी भी मैसेज आया कि आकाशा प्लीज़ मेरा सलाम जो है वो डॉक्टर अफशान को पेश कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि ये लाजमी होना चाहिए। होता है कि भाई एक डॉक्टर ही डॉक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। आप बिलीव करेंगी ये अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। मुझे आज तक प्रोफेशनल जेलसी को फेस तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, डेफिनेटली एक फील्ड है हमारी, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो मुझे प्यार बहुत मिला है। हर बंदे ने मुझे रिस्पेक्ट दिया है, हर बंदे ने मुझे गाइडलाइन दी है, हर बंदे की बात मैंने सुनी है, हर बंदे ने मुझे मतलब केयर किया है मुझे अपनी फील्ड में। मेरे टीचर्स ने, मेरे कोलीग्स ने, मेरे फैमिली ने, मतलब ये अल्लाह ताला का कुछ ख़ास करम होता है कुछ लोगों के ऊपर कि मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी भाभीयों से भी बहुत प्यार लिया है, अपने भाइयों से भी बहुत प्यार लिया है। शायद मैं घर में सबसे छोटी थी और सिवाय अम्मा के, तो अम्मा से बहुत डांट खाई है। हाँ। बहुत डांट खाई है, बहुत मार भी खाई है। तो मैं अपने मतलब अपने भतीजे भतीजियों की, अपने भांजे भांजियों की, अपने ससुराल के भांजे भांजियों की, भतीजे भतीजियों की, सबकी फेवरेट हूँ और मुझे सब बहुत प्यार करते हैं और ये अल्लाह का कुछ खास करम है और मैं भी सबसे बहुत प्यार करती हूँ। जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। तो और ये अल्लाह का खास। और मैं जिस भी महकमे में शोबे में जाती हूँ अपना तारुफ करवाती हूँ कि हम डॉक्टर अफशान खान, कोई भी 100 मसले मसाइल हो जाते हैं तो मुझे कभी ये फेस नहीं करना पड़ा कि कोई बंदा वहाँ कोई ऐसा हो कि जो जेलस हो। नो, मतलब हर बंदे ने मुझे प्रोटोकॉल दिया है, इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है। मतलब बहुत सारे लोग ज़िंदगी में ऐसे मिले हैं कि जो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे सगे बहन भाई भी नहीं करते। सगे बहन भाई भी ट्रीट नहीं करते और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना ज़्यादा प्यार जो है वो मिलता है। और आपकी बातों से लगता है कि आप तो भाई हैं ही वही वाला पर्सन जिसे हर कोई प्यार करता है ऊपर से। और आपकी फील्ड भी ऐसे, और ऊपर से इतना नाइस डॉक्टर हो, इतने अच्छे तरीके से बात करने वाला हो, इतनी आपकी केयर करने वाला हो। क्योंकि अमूमन जब आपकी कॉल आती है डॉक्टर अफशान कहते हैं आओ मिल के बैठ के चाय पियेंगे, तो मुझे होता है कि भाई ऐसा। अक्सर पेशेंट कहते हैं ना हम आ नहीं सकते, मैंने कहा अच्छा मुझे फिर एड्रेस बताओ, चाय बढ़ाओ, मैं आंधी चाय हालांकि आती हूँ। यू बिलीव मी कि मुझे टाइम नहीं मिलता, आई एम सो बिजी पर्सन। आज तक मेरे ख्याल में मैं अपने हस्बैंड होटलिंग बहुत ज़्यादा ये वो करते थे पहले, मैं और मेरे हस्बैंड हम पिछले 10-12 साल से बहुत कम कर दी हमने, एक तो सेहत के हवाले से भी और दूसरा, और मतलब बहुत कम कहीं नहीं गए। लेकिन मेरे से मिल के बंदे को ऐसा ही लगता है कि आया मैं मतलब घूमती फिरती ज़्यादा रहूँगी, लेकिन मैं बहुत बिजी होती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती। बट ये है कि फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आए चाय पीते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें स्क्रीन पर देखते हैं तो उनका यही सोचते हैं कि भाई ज़िंदगी है तो इन लोगों की है, हंसते भी यही है, घूमते भी यही हैं, ज़िंदगी है तो भाई इनकी है, तो काश ऐसी ज़िंदगी हमारी हो। तो हर इंसान की ज़िंदगी जो है वो खुद ही उसको खूबसूरत बना सकता है, खुद ही बना सकता है। किस तरीके से खूबसूरत बनाना है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही स्पेशल लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको वो नज़र नहीं आते, इग्नोर करना हाँ और माफ़ करने में बड़ा फ़र्क है। दिल से इग्नोर करना मतलब माफ़ करना बेहतर है बाय निस्बत इसके कि वो आप जो एटीट्यूड के साथ इग्नोर कर रहे होते हो और आप शो करवा रहे होते हो जी मुझे तुम्हारे उससे कोई नहीं, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप उसको ये बोलें कि आप का मिस्टेक है, ओके, बट अल्लाह की सवात में सबसे बड़ी सवात जो आती है वो अपने बंदों को माफ़ कर देता है। तो प्लीज़ खुदारा माफ़ करना सीखें, प्यार करना सीखें। देखिए एक पेट भी हम घर में पालते हैं ना, तो उसको भी अगर हम 2 दफ़ा प्यार से बुलाते हैं तो तीसरी दफ़ा वो हमारे पाँव से नहीं उठता। तो इंसान में भी ये क्वालिटीज़ हैं कि इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लो। तो प्लीज़ काइंडली अपने इर्द गिर्द का माहौल अच्छा रखने के लिए दिलों में खलिश नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ से टेंशन हो रही है ये वो, तो आप टेबल टॉक करें,
बजाय कि आप टॉन्ट करें, बजाय कि आप किसी दूसरे को बता के उन तक बात पहुंचे। बिल्कुल। ये हमारा मिस जो होता है ना कि भी छोटी बहन से प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बड़ी बहन को बताई कि छोटी से मुझे ये प्रॉब्लम है। जिसको प्रॉब्लम है उसी को बताइए, जिससे प्रॉब्लम है उसी को डायरेक्ट बताएं, क्योंकि तो ठीक उसी इंसान ने करना है जिसको आप है। बता रहे हैं उसने बिल्कुल ठीक नहीं करना। अल्लाह की रज़ा में अपनी रज़ा को शामिल कर लीजिए, ऑनेस्टली तमाम मसाइल जो है बिल्कुल हल हो जाएंगे। बिल्कुल लास्ट है, एंड है, तो डॉक्टर अफशान एक नेशनल सॉन्ग जो बचपन से आपको बहुत पसंद था और आप चाहती हैं कि भाई अभी भी आपको एक लाइन जो उसकी याद आ रही है और आप सोच रही हैं कि मुझे ये अपने व्यूवर्स को सुनाना चाहिए, तो सुना दीजिए। मेरी आवाज़ तो बहुत बुरी है, लेकिन हम बर्दाश्त कर लेंगे ऐसी आवाज़ को भी। मैं कानों पे, पाकिस्तान के कानों पे बोझ नहीं डालना चाहती, ऑलरेडी बड़े कर्जे हैं हमारे। बाकी हमारा पाकिस्तान है और दिल दिल पाकिस्तान है। दिल दिल पाकिस्तान है, वो कहते हैं ना इनडायरेक्टली डॉक्टर अफशान ने बता दिया भाई इनको जो नेशनल सॉन्ग है दिल दिल पाकिस्तान बहुत ही पसंद है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफशान, माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम करके और व्यूवर्स ने भी बहुत ही इंजॉय किया होगा। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।